अब बताए क्या है, स्कूल में या बोर्ड्स में एक बच्चे ने अपना पेपर भेजा कि सर मैं फेल हो गया। बिलीव मी, मैंने उसका पेपर, मैंने उससे पहले, उसने मेरे को भेजा मैसेज कि सर मैं फेल हो गया फिजिक्स में हाफ ईयरली में। मैंने कहा क्यों? कह रहा है सर मैं लिख ही नहीं पाया। मैंने कहा क्वेश्चन पेपर टफ था। मैंने स्कूल का क्वेश्चन पेपर मंगाया। अब मेरे पास सही में, मैं वैसे शो नहीं कर सकता, नहीं तो मैं शो करता। अब बच्चे की भी वो है, चलो छोड़ो। एक भी ऐसी चीज नहीं थी, एक भी सिंगल चीज ऐसी नहीं थी जो क्लास में नहीं बताई गई। अब मेरे को इस चीज से दुख हुआ कि यार क्लास में आपको जब सारी चीजें बताई गई हैं, कम से कम इतना तो करो कि आप इसको लिख पाओ। क्या फायदा हुआ भाई फिर पढ़ने का, कि तुम जानते हुए भी लिख नहीं पा रहे हो। फिर कह रहे कि सर, मैंने उसको बस यही बात बोली कि पेपर तो बहुत आसान था। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आसान, मतलब आसान इन द सेंस कि जो पढ़ाया गया था वही आया है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स आपसे कोई ऐसी चीजें पूछ ली गई हैं कि जो आपको पता ही नहीं। अगर आपको पढ़ाई हुई चीज है तो वो आपको, मैं उसको इजी कैटेगरी में ही बोलूंगा, सीधी सी बात, क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए थी, सीधी सी बात। अब बात आ रही है, फिर कह रहा है सर मेरे को कैसे लिखा जाता है ये नहीं समझ आ रहा, कैसे मैं लिखूं। अरे भाई, जो कई बच्चे कहते हैं सर आप इतने सारे स्टेप्स क्यों बढ़ाते हो? अरे क्योंकि इससे तेरे को भी आदत पड़ेगी, इसमें 10 स्टेप तेरे को जोड़ने पड़ेंगे। अगर यही डेरिवेशन 2 मार्क्स की आएगी तो तू नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर सकता है, मेन मेन चीजें देखी जाएंगी। अगर ये मान ले तेरा 5 मार्क का सवाल है, उसमें 3 मार्क का ये सवाल हो गया और 2 मार्क्स का इसी के ऊपर न्यूमेरिकल डाल दिया, ऐसा कोई न्यूमेरिकल डाल दिया इसी के ऊपर, अब जिसको ये डेरिवेशन आती होगी वही ये इस कंसेप्ट को कर पाएगा। ये सवाल हमारे पास वेव फ्रंट से रिलेटेड। तो अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं इसको लिखूं कैसे, तो वो क्वेश्चन के मार्क्स बताते हैं कि आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है। यही चीज प्रॉपर 5 मार्क में आ गई अगर, तो भाई हर चीज प्रॉपर लिखनी पड़ेगी कि ए एंड बी आर ऑन द सेम वेव फ्रंट ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। when light will move from B to C, let time taken is t, तो length BC that will be equal to V1 into t, V1 is the speed of light in medium। ये पूरा बताना पड़ेगा। ये जो हम लोगों ने यहां पे लिख दिया, बच्चे ये भी नहीं लिखते हैं, सीधे छाप के आ जाएंगे, फिर कहेंगे मार्क्स नहीं आ रहे। जैसे 10वीं क्लास में तुम प्रेजेंटेशन करते थे ना, हर चीज बताते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू म्यू2, स्पीड v2, ये लिखना पड़ेगा भाई, ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ भी आपने रैंडमली बना दिया, तो ये बताना पड़ेगा। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम बी टू सी इन टाइम टी, the same light in medium two will travel AB dash is equal to V2 into T, because velocity of light in medium 2 is different, that is V2. So we will connect B dash and C because these are the point oscillating in same phase will generate the refracted ray wave front। ये refracted wave का wave front बनाएंगे। फिर आप अपनी मैथमेटिक्स में जाओगे, आप यहां पे ट्राइंगल बनाओगे और यहां पे कहोगे आई, लिखोगे 90 माइनस आई एंड आई, दो ट्राइंगल्स अलग से बना करके टेकिंग साइन आई बाय साइन आर रेशियो इन दीज टू ट्राइंगल्स, ये सारा सॉल्व करोगे। ये जो चीज हमने कर दी ये आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेगी और फिर जाकर के आप अपना साइंस लॉ लिख करके हेंस प्रूव्ड लिखोगे, तब जाकर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप एग्जाम्स में करके तो आओगे, 5 की जगह 2 मिलेंगे, फिर आप कहोगे सर मार्क्स नहीं आ रहे। वही चीज का रिप्रेजेंटेशन मैटर करेगा भाई, और 75 से नीचे अगर गिर गए भूल जाओ जेई मेंस भी, एडवांस तो बहुत दूर की बात है, एनआईटी तक हाथ से जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपको प्रेजेंटेशन डायग्राम, अब बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड्स में पेन से डायग्राम बना देंगे, गधे हो, तब तुम्हें पता है कि इस चीज से मार्क्स कटेंगे, पेन से डायग्राम बनाओगे जाएंगे मार्क्स, पेंसिल से बनाने अब है नौटंकी करनी पड़ेगी, बस सीधी सी बात यह है। डायग्राम में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं। अब एसी जनरेटर, उसके उस पेपर में एसी जनरेटर के बारे में आ रखा था, अब एसी जनरेटर का डायग्राम बनाया, सर मार्क्स नहीं दिए टीचर। अबे तू लिखेगा नहीं कि भाई कौन सी चीज क्या है, ऐसे बना दे डायग्राम, ये बना दिया ये बना दिया, 2 कौड़ी का डायग्राम तू बना दे और कहे कि तेरे को टीचर मार्क्स, ये डायग्राम पे मार्क्स मिलेंगे तेरे को? प्रॉपरली बताना पड़ेगा भाई, हर चीज लिखनी पड़ेगी, एरोज बना करके, ये परमानेंट मैग्नेट, ये हमारे पास कॉइल, ये स्लिप रिंग्स, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सब मेंशन करना पड़ेगा। जैसे 10वीं क्लास में आप करते थे वो सारी चीजें आपको यहां करनी पड़ेंगी। आपको पता है क्या करते थे, बस आप यहां पे आलस के मारे नहीं कर रहे हो, 1-2 लाइन आप एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, बिलीव मी यू विल गेट मार्क्स। क्लियर? तो
भाई बोर्ड्स की तैयारी आप लोग सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कई बच्चे परेशान हो जाएंगे कि यार उस नौटंकी के चक्कर में है, जो भी बोले है तो नौटंकी ही है, ठीक है, लेकिन हमारा एनआईटी और आईआईटी हाथ से नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे बेसिक उसको मिस कर जाते हैं ना, मैं लिटरली बता रहा हूं आपका दर्द 10 गुना बढ़ जाएगा। आप ये सोचोगे कि यार अगले साल पहले मेरे को बोर्ड्स का देना है, फिर उसी में जेईई मेंस की, और ड्रॉप इतना आसान नहीं होता है। कई बच्चे अभी बैठ करके यहां सोच रहे होंगे ये कठिन है, ड्रॉप आसान होगा, 1 साल मिलेगा पढ़ने के लिए। कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तेरा ड्रॉप का बैच स्टार्ट होगा, दैट विल बी जून एंड जुलाई, ठीक है, जून मान ले, जून में तेरा ड्रॉप होगा। अगर मान ले तू पूरे काउंसलिंग करके तेरे को पता लगा कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, और तू तब डिसाइड कर रहा है, तो तू जून और जुलाई के मिड में आ चुका है, क्योंकि उसी के समय तेरे को रैंक वैंक अपना सारा कुछ पता लग जाएगा कि मिलना है या नहीं मिलना है, कौन सी ब्रांच मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। अब बात आती है, वहां से स्टार्ट होगा और दिसंबर में खत्म होगा, 6 महीने ही है। जनवरी में तो भाई 10-15 दिन है, वो तो तेरे सेल्फ रिवीजन के हो गए, टेस्ट के हो गए। जनवरी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये मान के चल। तो बेसिकली 6 महीने के अंदर 11वीं और 12वीं, 3 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3.5 या 4 महीने आपको 11वीं पढ़ाई जाएगी, थोड़ा सा इलेबोरेट करके, और 12वीं स्पीड रहती ही रहती है। 2-2.5 महीने के अंदर जो तू ये सारी चीजें पढ़ रहा है, 2-2.5 महीने के अंदर खत्म करना है। आसान बात नहीं होती है, ठीक है। नीट साइड में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं उनको बोलता हूं कि वो बच्चे सोचते हैं कि यार अगर हमारे 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। हाँ, एक साइड का बेनिफिट होगा कि आपको एक और अटेम्प्ट मिल रहा है। अगर एक अटेम्प्ट रहता है, तबियत खराब हो गई या कुछ सिचुएशन हुई तो आपका एग्जाम मिस हुआ, तो पूरा प्रोसेस खराब हो गया। तो 2 अटेम्प्ट होने बेनिफिशियल है, नो डाउट, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है जिसकी तरफ बच्चे देखते नहीं है। वो ये है कि आपका टाइम स्पेन कम हो जाएगा। जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, सर स्लो पढ़ाओ, ड्रॉपर्स में होता है ये, सर स्लो पढ़ाओ, आराम आराम से, इस बार डेप्थ में पढ़ेंगे रैंक लाने के लिए। भाई टाइम देख ले, 6 महीने के अंदर तेरे को 11वीं 12वीं पूरी एडवांस तक की करनी है, समझ रहा है। धुआंधार पढ़ाई होती है, धुआंधार। तो आपको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, तरीके से तैयारी अभी से करते हुए चलिएगा, बोर्ड्स में फंस मत जाना। अदरवाइज 6 महीने के अंदर 11वीं 12वीं दोबारा से, और उसी में बोर्ड्स का रायता और आ जाएगा। और फिर उसमें एक फियर भी रहेगा, यार अगर इस बार भी नहीं आए तो क्या होगा, क्या करूंगा मैं इस तैयारी का, जेईई मेंस और जेईई एडवांस का। तो इस बार क्रैक कर लीजिए और जेईई मेंस को ध्यान से इसको निपटा लीजिए। बिलीव मी, यू विल बी मच मोर सेटिस्फाइड। स्टेप्स हैं, उसको जंप मत करिए। कुछ बच्चे जंप करते हैं, सर एडवांस पढ़ाओ सीधे, और बोर्ड्स में ही निपट लिए। कुछ बच्चे होते हैं हर साल एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स में निपट गए। क्या हुआ भाई एडवांस की तैयारी करके, कहां जाएगा, अब तो कहीं का नहीं रहा। स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को सीरियसली लीजिए और स्टेप को एक एक करके निपटाते हुए चलिए। अभी आपका जैसा आएगा जेईई मेंस, और अभी आपको जेईई एडवांस का इतना लोड नहीं लेना, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से आपका थॉट प्रोसेस बन जाएगा। तो एडवांस में थॉट प्रोसेस बनने में टाइम लगता है। तो जेईई मेंस एंड बोर्ड्स की आप अभी साइमल्टेनियसली तैयारी करिए और एडवांस के क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, लोड विदाउट लोड। अगर आपका जेईई मेंस 1 में, सही बता रहा हूं, अगर आप 94 परसेंटाइल प्लस है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं, 94 परसेंटाइल प्लस है, आप यहीं से आप समझ जाइए कि आपकी जेईई एडवांस की आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 94 टू 97 वाले जो बच्चे होते हैं, 97.5 परसेंटाइल, मैं कहूंगा आपको जेईई मेंस 2 पर भी बहुत अच्छे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एनआईटी नहीं मिलेगा। एनआईटी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज एंड ऑल। 97.5 या 98 परसेंटाइल प्लस है तो आपके हाथ में एनआईटी आ जाएगा। तो आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। आप मेजर फोकस जेईई एडवांस की करेंगे और जेईई मेंस को भी साथ साथ लेकर के चलेंगे, भाई 99 प्लस आ जाए। लेकिन 94 टू 98 या 97.5 ये कैटेगरी को दोबारा जेईई मेंस के लिए भी देखना पड़ेगा फोकस के साथ, और जेईई एडवांस भी देखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से मेजॉरिटी बच्चे 98 प्लस हो जाएं, जिससे आप एक जोन से सिक्योर हो जाएं कि यार एनआईटी हाथ में आ गया है, अब इससे बेटर कॉलेज एडवांस की तैयारी करेंगे तो जेईई मेंस और बेटर करा जा सकता है। अब पूरा फोकस जनवरी से मई तक अच्छा खासा टाइम मिलेगा, वो तभी कर पाओगे जब ये 2 महीने आप सही से पकड़ लें। रायता मत फैलाना, ये डेरिवेशंस तरीके से आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। ये इसलिए बताया क्योंकि उस बच्चे का मेरे को मैसेज याद आ गया, ठीक है।